अनुकरण हो, अनुसरण करना चाहिए। क्या अनुसरण? न पूर्व आचार्य लोग जैसे हमें शुद्ध सदाचार आदि हमें दिखाया, पालन करने की जो विधि दिया वो हमें करना चाहिए। इसलिए राधा कुंड में स्नान, आचमन आदि ये सब विधि दिखाया गया। तो हमें तो अभी दिखाई नहीं पड़ती, महाभाग की साक्षात मूर्तिमान राधा कुंड है, दिखाई पड़ते नहीं पड़े। इसलिए हम उन लोग के भांति अर्थात पुंडरीक विद्यानंदी के भांति हम उसको अनुकरण नहीं करेंगे। अनुकरण करने की शास्त्र में बाधा है, मानक है, और अनुसरण करना चाहिए। इसलिए ब्रज लोक अनुसारत रूप सनातन आदि जैसे जैसे दिखाया उसके अनुसार हमके करना चाहिए। ये राधा कुंड इसलिए करें, ये राधा कुंड ही साक्षात राधा रानी है। इसलिए प्रमाण देगा जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राणवल्लभ है, उसी प्रकार राधा का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्सा कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। और भी महापुराण में भी लिखा, सर्व पाप हर तीर्थ नमस्ते हरि मुक्तिद नमो कैवल्यनाथाय कृष्णाभिधायिने। इसके कारण हे राधा कुंड, हे कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों की क्षय करने वाले तथा अपने प्रेम स्वरूप कैवल्य को देने वाला। यहाँ कैवल्य माने केवला प्रेम। कैवल्य के दो अर्थ है। कैवल्य माने वान्यस विद ब्रह्म, उसके बोले कैवल्य की प्रयोजन। और कैवल्य के प्रयोजन केवल माने केवला भक्ति। केवला भक्ति माने एकमात्र प्रेमा भक्ति की कहा जाता है कैवल्य। कैवल्य का प्रयोजनम है इस संस्कृत में ऐसे। इसी यहाँ पर के अपने प्रेम रूप कैवल्य को देने वाले हैं, आपको पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात ये राधा कुंड स्नान करने पर आपके क्या होगा? केवला भक्ति माने प्रेम उत्पन्न होगी। इन दोनों कुंडों का महत्व विभिन्न पुराण में प्रचुर रूप से उल्लिखित है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आदि राधा कुंड में रह करके भजन आदि करते थे। जैसे राधा कृपा कटाक्ष भी अंतिम श्लोक में भी लिख रहे हैं, ये इस राधा कृपा कटाक्ष मंत्र यदि कोई राधा कुंड के जल में कमर के ऊपर तक रह करके स्तुति आदि करे और स्नान आदि करे तो उसके हृदय में राधा प्रेम उदित होगी। ऐसे लिखा गया। उसमें स्पष्ट कर राधा कुंड में क्या करना चाहिए? कमर तक खड़े होकर के लिखा है। कमर तक जल में खड़े होकर के स्तुति आदि करने पर तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, राधा प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसे लिखा गया है। राधा कृपा कटाक्ष अंतिम में श्लोक है ना। उसके बाद श्री राधा इसलिए कह रहे हैं इस दोनों कुंडों का महात्मा अत्यंत विभिन्न पुराण में प्रचुर रूप से उल्लिखित है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जहां तक कहते कि ब्रजमंडल की अन्यान्य लीलास्थली की तो बात ही क्या, वृंदावन की जो रसमयी रासस्थली आदि के कारण परम सुरम्य है, तथा श्रीमान गोवर्धन भी जो रसमयी रासलीला और जुगल की रसमयी केली क्रीड़ा स्थल है, ये दोनों भी मुकुंद के प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा कुंड के महिमा के अंश लेश मात्र भी बराबर नहीं कर सकते हैं। ऐसे राधा कुंड का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। कितना सुंदर कार्य है।
श्री वृंदावन सुरमोपि तस्री मानस गोवर्धन सारासस्तलिकापि अलम रसमे किंतावदन्न स्थलम जस्सां सलवेन नहति मनाक तस्य समुकुन्दस्य तत् प्राणिभ्यो अधिकं प्रियं दयितं तत्कुंडमेवाश्रयो में। इस श्लोक में लिखते जा रहे हैं वृंदावन सुरमोपि तस्य मानसी गोवर्धनम। वृंदावन की हम जो महिमा जो वर्णन करते हैं सर्वश्रेष्ठ स्थान वृंदावन कहा जाता है। तो वृंदावन कहने पर बृहद वृंदावन की सूचित हो रहा है। शास्त्रकारों ने दो वृंदावन के बारे में कहा गया, एक पंचकोशी वृंदावन जो हम 5 वर्ष के वृंदावन परिक्रमा करते हैं एकादशी के दिन सनातन में रह करके जो परिक्रमा करते हैं उसे कहा जाता है पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है। और एक वृंदावन का जब बृहद वृंदावन, ये वृंदावन जो है कहा जाता है ये राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना आदि ये समस्त पूरा ब्रजमंडल की है, इसी के कहा जाता है बृहद वृंदावन कहा जाता है। समझ में आया? एक पंचकोशी वृंदावन और एक बृहद वृंदावन। इसलिए कह रहे देखो वृंदावन की जो जितने भी सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होती है ये किसके द्वारा, यानी बृहद वृंदावन की कार्य न तस्य मानसी गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की द्वारा। वृंदावन की महिमा जितने हम भी वर्णन करें, कौन सा वृंदावन? बृहद वृंदावन। ये जो बृहद वृंदावन की महिमा जितने भी प्रकाश करें, इस वृंदावन की शोभा सौंदर्य प्रकाश होता है किसके द्वारा? न गिरिराज गोवर्धन के द्वारा। वृंदावन सुरम्योपि तस्मै मानो स गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन यदि नहीं रहते तो ये बृहद वृंदावन की महिमा क्या रहता? बोले गिरिराज गोवर्धन के क्यों इतने कह रहे? बोले गिरिराज गोवर्धन की महिमा ऐसे कह रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन की जो महिमा बन रही है, गिरिराज गोवर्धन के दोनों आंखों स्वरूप क्या? ये राधा कुंड और श्याम कुंड। क्यों ये यदि राधा कुंड श्याम कुंड नहीं होते तो उनके महिमा कुछ नहीं रहता। जैसे देखो हमारे मुखमंडल की सौंदर्य व शरीर की मुखमंडल शरीर की सौंदर्य माधुर्य जब कुछ भी प्रकाशित होता है किसके द्वारा? नेत्रों के द्वारा है, मुखमंडल का। और वो मुख के सबसे सौंदर्य माधुर्य किसके होता है? आंखों के द्वारा है। यदि आपके आंख नहीं रहे लोग आपको क्या कहेंगे? अंधे कहेंगे। पैर नहीं रहे उसके क्या कहेंगे? लंगड़ी कहेंगे, लुंगड़ी कहेंगे। है तो मुख की सौंदर्य माधुर्य किससे प्रकाशित हो रहे हैं? आंखों के द्वारा है। इसलिए वही गिरिराज गोवर्धन की सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित हो रहा है किसके द्वारा? ये राधा कुंड श्याम कुंड के द्वारा। ये कहते हैं श्री वृंदावन सुरम्योपि तस्य मानस गोवर्धन। अच्छा वो गिरिराज गोवर्धन के तो राधा कुंड श्याम कुंड तो प्रकाश की कोई आंखों स्वरूप कहा गया, किंतु उससे भी कहा जाता है सारासस्थलिका अपि अलम रसमे किंतावदन्न स्थलम। अहो वही राधा कुंड श्याम कुंड की विशेषता क्या है इसमें भाई? पहले तो गिरिराज गोवर्धन की महिमा बखान किया, फिर गिरिराज गोवर्धन के दोनों आंखों स्वरूप क्या? राधा कुंड और श्याम कुंड। फिर राधा कुंड और श्याम कुंड की विशेष वैशिष्ट्य क्या है? जहां पर रासस्थल कहा जाए वृंदावन की जो रासस्थल अनेकों जगह में रासस्थल है। जैसे हम मंडीपुर में गए वहां पर भी रासस्थली कहा गया। बंसी भट्ट गोवर्धन में भी रासस्थली है, चंद्र सरोवर है, वहाँ पर रासस्थली कहा जाता है। यहाँ पर भी सेवा कुंज भी रासस्थली है। कृष्ण के ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ रास नहीं किया। सब जगह में कृष्ण तो रास किया, किंतु कहते हैं वो राधा कुंड में जो रास जो है वो अतुलनीय रास कहा जाता है, इनकम्पेरेबल।
समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा है? सुन नहीं तो कैसे समझ में आएगा? चिंतन तो दूसरी कर रहे हो, मन के चिंतन के लगा है। और कृष्ण तो अनेक जगह में रास तो किया कि नहीं किया? हम लोग जितने बार जाते हैं सब जगह में कृष्ण रास किया। कौन से जगह में कृष्ण रास नहीं किया बताओ? दिन में गोचारण करते थे और रात में कृष्ण बंसी बजा करके गोपियों के साथ रास करते थे। तो सब जगह में रासस्थली है। सेवा कुंज भी रासस्थली है, निधु वन में हम जाते हैं वहीं पर भी रासस्थली है। आप चले जाओ तो क्या बोले वहीं पर रासस्थली है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, क्या बोले बरसा जब कोकिला वन में भी रासस्थली है, वहां पर भी रास भी करते हैं, रास मंच है। और कोकिला वन के आगे जहाँ हम जाते हैं प्रेम सरोवर है, वहीं पर रासस्थली है। प्रेम सरोवर आगे हम चलते हैं, वो स्थान क्या है? संकेत है, संकेतेश्वरी, वहीं पर रासस्थली है ना, विशाल रास मंच लगा हुआ है। हम बंसीगढ़ में गए, वहीं पर भी रासस्थली है, लिखा है सर रासस्थली रासस्थली। भांडीगढ़ में भी है। क्योंकि जहां जहां पर कृष्ण, ऐसे स्थान नहीं है जहां पर कृष्ण गोपियों के साथ रास विलास आदि नहीं किया। किंतु ये रासलीला के सर्वोत्तम रासलीला के स्थान कौन सा है? राधा है। कृष्ण की रास की तो अनेक विभाजन करके दिखाया है। उस दिन मैं कहा था ना, अनेक रास का, जैसे हेमंतिक रास होगा, इस रास के बाद जैसे कार्तिक महीने समाप्त हो जाएगा ना, इसके कार्तिक मास समाप्त हो जाए, कौन सा रास होगा? अरे शारदीय रास तो कार्तिक हेमंतिक रास, ड्यू सीजन रास डांस, उसमें लिखा है हेमंतिक रास डांस, बासंतिक रास डांस है, लिखा है कि नहीं? हेमंतिक रास डांस, बासंतिक रास डांस, उसमें लिखा है, पंजिका में देखना, प्रसाद में लिखा है, उसमें देखो हेमंतिक रास होगा। आज में जिस दिन हम लोग के व्रत समाप्त होगा, which date we finish our कार्तिक व्रत, उस दिन क्या रास है? हेमंतिक रास लिखा है। हेमंत काल शुरू हो जाए, ड्यू सीजन है, उसी कहते हेमंतिक रास। रास तो चलती रहते हैं, अनंत रास, एक नित्य रास, नैमित्तिक रास, निमित्त के आश्रय जो निमित्त के आश्रय करके रास होती है। रास शब्द करते नित्य गीत आदि लिखा है ना, हेमंतिक रास लिखा है, बासंतिक रास। और ये 6 ऋतु में ही रास होती है। ग्रीष्म काल में भी रास होती है, ऐसे भी दिन है, बरसात काल में भी है। रिमझिम वर्षा होती है और उसमें कृष्ण गोपियों के साथ रास विलास आदि करते रहते हैं। झूलन होता है ना, उसमें रास, शारदीय रास, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीतकालीन भी है। सब जगह रास ही कहा गया। रास माने क्या है? रसते आसंदति, अनेक प्रकार क्रीड़ा समूह कहा जाता है। नित्य गीत आलिंगन जुम्मन आदि अनेक प्रकार की क्रिया जहाँ पर आते उसके रास कहा जाता है। रास यही नहीं केवल जो है नित्य गीत अथवा आलिंगन चुम्बन आदि, ये सब नहीं, अनेकों लीला जहाँ पर समापित, जैसे झूलन होता है, ये रास के मधुपान है। ये मधुपान आदि लीला कब होता है? मधुपान सुनते शहद कब पीते हैं? ठंडी में। देखो शीतकालीन में ये समस्त लीला हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये समस्त सुंदर करके वर्णन करके दिखाया है। और उसमें कैसे कृष्ण छल से मंजरियों के साथ भी उनके साथ भी कैसे मिलते रहते हैं। राम घाट में वो तो बलदेव वहां पर भी कृष्ण की रास है। कहने की तात्पर्य है आज ब्रज में ऐसे के स्थान नहीं है जहां पर कृष्ण गोचारण नहीं किया और जहां पर कृष्ण रात्रि काल में रास नहीं किया। किंतु सर्वश्रेष्ठ रास कहां पर, किसको रास कहा जाता है? महारास। ये महारास की जो है विषय वैशिष्ट दिखा है, कहा? ये राधा को। बोले क्यों? तो उसके लिए हमारे आचार्य वर्णन करते जा रहे हैं
जो वृंदावन में जो रास कहा जाता है, जो शारदीय रास नाम में परिचित है, श्रीमद् भागवत में कहा गया इत्तम शरदम, शरत काल में जो रास हुई उसके शारदीय रास कहा जाता है। ये शारदीय रास वृंदावन में उसकी कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। आज समझे, उसके कहा जाता है क्या रास? पंचायती रास। अनेक प्रकार के सखियों की समावेश हुई। Many kinds of gopis they assembled. So for this regard that ras is called पंचायती रास कहा जाता है। और दूसरे बासंतिक रास, बसंत काल में कृष्ण जो रास किया गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, चंद्र सरोवर में जो रास हुई उसे कहा जाता है बासंतिक रास। उस बासंतिक रास में केवल नित्य सिद्धा गोपियों की प्रवेश था, राधा ललिता अभिषेक सपक्ष और विपक्ष है। सपक्ष राधा जी के पक्ष के सपक्ष कहा जाता है, और विपक्ष चंद्रावली आदि सखी के कहा जाता है विपक्ष कहा जाता है। आज और दूसरी जो तीसरी रास की जो हम जो कह रहे हैं, जो राधा कुंड में जो रस है वो केवल सपक्ष गोपी, राधा की पक्ष वाली जो गोपी वहीं पर आ जाते हैं। चंद्रावली आदि गोपियों की वहीं पर प्रवेश नहीं है, यही विशेषता है। चंद्र सरोवर में जो रास हुई जिसको कहा है प्राकृतिक रास, उस रास में तो चंद्रावली आदि के प्रवेश दिखा गया है, किंतु राधा कुंड में जो रास हुई उसमें चंद्रावली आदि सखियों की प्रवेश नहीं। ये हमारे आचार्य पाद की सिद्धांत दे रहे हैं। इसलिए वो रास की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और भी रासों की कथा वर्णन करते हुए कहते एक रास कहते उद्भट रास भी कहा जाता है। उद्भट रास है, आपके उच्चारण हो रहे कि नहीं हो रहे? उद्भट रास, उद्भट रास कहा जाता है। कितना सुंदर, लोगों की इस राशि के बारे में पता नहीं कितना सुंदर है। उद्भट, उद्भट मैंने अनेक प्रकार, उसमें रासों में अनेक प्रकार की जो है नित्य कला आदि प्रदर्शन कराते रहते हैं। एक एक सखियां जो है राधा जी के एक एक सखियां अपने नित्य कला आदि जिसको तर्जिक कहा जाता है, ये समस्त जो है वो कला आदि प्रदर्शित करते रहते। उसमें फिर कृष्ण अपने प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। कृष्ण कम नहीं है। और कृष्ण के बाद उसके बाद अंत में राधा जी अपने कला आदि प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तब उसमें जाकर के दिखाते हैं ये सर्वश्रेष्ठ राधा जी की कला माना जाता है। क्या ये समस्त सब रात्रि काल में, अधिक रूप में रात्रि काल में ना, ये सीजन के बारे में लिखा नहीं गया। वो तो राधा कुंड में नित्य ही रास होता है। हाँ, ये समस्त रास दिखा रहे हैं। कहाँ पे वर्णन है गुरुदेव, ये कौन से ग्रंथ में है? उद्भट रास, वो ग्रंथ की नाम ही है उद्भट रास। उद्भट रास ये विश्वनाथ चक्रवर्ती की, ये राधा कुंड में होते रहे। इतना सुंदर वो भाव भी दिखाते रहते हैं। आज चलो ये तो बहुत अब ऊंची ऊंची बात कर देता, आपकी समझ में नहीं आएगा, किंतु अभी सुनते सुनते को भी नहीं समझ में आ जाएगा। समझ में एक दिन में थोड़ी आ जाए, अभी तो उच्चारण ही नहीं हो रहा तुम्हारा। हम कहीं बुधवार रुका बुधवट और कुछ भी कहते जाए, किंतु बार बार सुनते सुनते तो हो गया। माँ माँ एक शब्द भी नहीं, एक बार थोड़ी आए, ये तो मैं करते रहते माँ शब्द। मेरे कहने की तात्पर्य है, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे बिंदा विपिनम सुनम तस्मान गोवर्धन सारासस्थल का अलंग रस में किंग स्थावदम न स्थलम। ओहो, वही जो रासस्थल के एक धूलिकणा जो है ब्रजमंडल की सारी धूलिकणा के साथ लिया जाए तथापि बराबर नहीं है। और उन स्थल की तो बात छोड़ दी है। क्या बताए, समझ में आया? क्या बताए बताओ? अब बोले ये जो रासस्थल यानी राधा कुंड की जो एक धूल कणा जो है वो राधा कुंड के एक धूल कणा एक तराजू में रख दो, एक पल्ले में रख दो, और जितने भी क्या बोले
अन्य स्थल के पुण्य तीर्थ आदि जितने भी हैं क्रीड़ा स्थल है, वो कृष्ण के जितना भी क्रीड़ा स्थल है, लीला भूमि के स्थल, और उसे सारे धूल के एक साथ में रख दो तथापि बराबर नहीं। बोले राधा कुंड की इतने महिमा दिखा रहे, बोले राधा कुंड की एक धूल कणा में इतने भारी है, आसमान से भारी है, मैंने इतने महत्व मान, जितने भी ब्रजमंडल की जितने भी धूल कणा एक स्तर रख दिया जाए तथापि राधा कुंड की महिमा अधिक यानी भारी हो जाए, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए तो यही कर रहे हैं। श्रीमान गोवर्धन जो रसमय रास स्थल जुगल की रसमय के लिए क्रीड़ा स्थल है, ये दोनों का मुकुंद के प्राणों से अधिक है। देखो है ये जो है राधा कुंड और श्याम कुंड जो है मानो कृष्ण के क्या है प्राण स्वरूप है, इसलिए कह रहे ये दोनों भी श्री मुकुंद के प्राण से भी अधिक प्रिय। यह राधा कुंड की महिमा अंश की अंश लोग मात्र भी बराबर कर नहीं सकते हैं। ऐसे राधा कुंड के मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अन्य स्थल अपेक्षा जितने भी ब्रजमंडल में क्रीड़ा स्थल है, कृष्ण की लीला भूमि है, उससे सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा स्थान? ये राधा कुंड है। आशा यही कहते हैं, इसलिए बिंदा विघ्नं सुनोपि तस्मानो स गोवर्धनं रासस्थलीका रसमय चिंतावदन्न स्थलम जस्स अंश लोभी न नाहृत मनाको सम अंश मुकुंदस्य तत् प्राणिभ्यो ओपि अधिकं प्रियव द्वैतम तत्कुंडमिवाश्रयो में। राधा कुंड की आश्रय करना है ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण कहा गया, इसलिए कहा है ना वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव बिंदारण्य मुद्रावाणी है गोवर्धना तत्रापि राधा कुंड लोग ठीक से नहीं बोलते गोकुलोपते प्रेम प्लावन प्रेम प्लावनात् विराजितो गिरितटे सेवकी न कह, यही दिखा दिया। ये राधा कुंड की सर्वोत्तमता महत्वता इसमें दिखा रहे हैं। क्यों? ये राधा कुंड संग राधा जी है और राधा जी की जो प्रेम जो सर्वोत्तम प्रेम कहा गया, मदनक महाव्याप है, किसी सखी में नहीं है, एकमात्र श्रीमती राधा जी में ही है। इसलिए राधा जी के साथ किसके साथ कंपैरिजन, बराबरी तो बहुत दूर कंपैरिजन नहीं, वो नहीं कंपेयर नहीं है। ही राधा कुंड की विशेष महिमा दिखा रहे हैं। इस राधा कुंड में कोई एक बार स्नान करे, स्नान करने की तात्पर्य क्या है? पानी में तो स्नान कर लो, कितने तो स्नान कर ले लो, स्नान करने की तात्पर्य क्या है? राधा की भावों में डूब जाए, उसकी स्नान कहते हैं। ऊपर से स्नान कर रहे हैं ठीक है, ये तो आपकी श्रद्धा के अनुसार कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई राधा कुंड में स्नान किया, ये तो अच्छी बात है। किंतु वास्तव राधा कुंड में स्नान किया, राधा की भाव माधुर्य आदि को प्राप्ति करना। जो श्रीमती राधिका अपने भाव माधुर्य के द्वारा अपने प्राण प्रियतम गोविंद की जो है सेवा करते हैं, इसे कहते हैं नाना विध अलंकार करी झल मन हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखा दी सखी नाना रगे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाय। और जब हम कीर्तन है कितना सुंदर भाव सन भक्ति मंत्र में लिख रहे हैं। हम लोग कीर्तन करते जाते हैं किंतु भाव हम समझते हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, बस गैया गिरा है जार फाट लो तार फाट लो, जार फाट लो माने who is feeling separation, he is feeling, who knows and he is feeling separation, who has no
भक्ति नाथिंग जस्ट ही सिंगिंग है। तात्पर्य क्या है? नानाविध अलंकार करे झलम हरि मनो विमोहन वदन उज्जवल। हरि मन के विमोहित करने वाले कौन है? श्रीमती राधिका है। नानाविध अलंकार, यहाँ पर अलंकार के दो प्रकार के अलंकार होता है। एक होता है शारीरिक जो अलंकार के ऑर्नामेंट्स, स्वर्ण आदि के जो अलंकार, उसे कहा जाता है अलंकार भी कहा जाता है। नानाविध अलंकार करे झलमल। राधा जी कितने सुंदर अलंकार के द्वारा सुसज्जित है। क्या क्या अलंकार है इनको है? देखो नाक में बेसर लगाते हैं, कान में कुंडल आदि लगाते हैं। आज समझिए ये समस्त अलंकार है। दो प्रकार के अलंकार है। जो स्वर्ण अलंकार आदि के द्वारा सुशोभित होती है, ये भी अलंकार माना जाता है। अनेक प्रकार अलंकार के द्वारा राधा जी नाक तो इसमें लिखाते हैं नोथ है, नथुनी सजाई गई है, नथुनी है, बेसर आदि यहाँ पर लगाते हैं, अनेक प्रकार आदि के लगाते हैं। ये समस्त कहा जाता है अलंकार भी कहा जाता है। और दूसरी एक अलंकार क्या बता रहे? भाव अलंकार। हाव भाव हेला किलकिंचित विक्षोभ आदि ये सब के कहा जाता है भाव अलंकार कहा जाता है। ये सब के बारे में जानने के लिए उज्जवल आदि ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा। किसको कहता है हाव, किसके भाव, हेला, विक्षोभ, किलकिंचित आदि ये सब के जानना पड़ेगा। ये सब के भाव अलंकार का। इसलिए नानाविध अलंकार करे झलमल। एक तो जो साधारण जो अलंकार जो होता है इसके द्वारा कृष्ण जो झलमल झलमल करते कितने सुंदर होते हैं। जैसे विवाह के समय दुल्हन की दुल्हा जैसे जिस पर अनेक अलंकार जो सजा देते हैं कितने सुंदर अच्छा लगता है। अभी तो जैसे लग रहा है दूसरी लग रहे हैं। और विवाह के समय अनेक अलंकार आदि के तरह सजा देते हैं, उपटन आदि लगा देते हैं, कितने से पहचान भी नहीं आती। अभी तो ऐसे चुड़ली क्या बोलते हैं चुड़ैल किंतु विवाह के समय मिस यूनिवर्स वो भी उसके फेल करते हैं। इतने सुंदर अलंकार आदि के पहचान नहीं है। अभी क्या लग रहे हैं? चुड़ैल। किसी को बोल तो बिगड़ जाएगा। हाँ तुम बहुत सुंदर है। चुड़ैल का तो बिगड़ तुम्हारे ऊपर चुड़ैल समझते नहीं? बढ़ जाए चुड़ैल वही चुड़ैल पुते नहीं पत्नी है क्या? किंतु विवाह के समय उनकी जब सजा दिया जाता है देखो मैंने ये कहने की था ये तो अलंकार है। और दूसरी अलंकार है हा भाव हेला किलकिंचित विक्षोभ। ये समस्त अलंकार भाव अलंकार का 20 प्रकार के अलंकार है। 20 प्रकार के अलंकार है। हा भाव हेला किलकिंचित विक्षोभ आदि ये सब इतने सुंदर होता है। लेकिन नानाविध अलंकार करे झलमल हरि मनो विमोहन। हरि के मन को क्या है? विमोहन है। हरि विमोहनी श्रीमती राधी के मन के भी विशेष रूप में हरण करना है। हरि मनो विमोहन इस दिशा का दे नानाविध अलंकार करे झलमल हरि मनो विमोहन बदन उज्जवल। कितने सुंदर उनकी बदन उज्जवल होती है। ये समस्त वर्णन किया गया है। 20 प्रकार के भाव अलंकार का भाव भाव द्वादश अलंकार भी कहा गया है। अनेक प्रकार के है। द्वादश अलंकार जो लगाते हैं से लेकर के कौन से कुंडल से लेकर के और वो क्या बोलते नाक में जो नाकफूल लगाते हैं ना नहीं नथनी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाए इसके नथनी सजाएगी। यहाँ पर एक लगाते हैं और यहाँ पर जो है वो नाकफूल लगाते हैं ना है किसका इसके नाक में छेद होता है ना उसमें लगा देते देखने में सरन की होती है। अनेक प्रकार जो है उसमें मणि माणिक का आदि से लगा है। जो लोग मिलीनियर्स ट्रिलियनियर्स होते हैं हाँ वो सब क्या पैसे कहाँ रखेंगे हैं? हाँ समझे जो लोग क्या बोलते हैं सिनेमा में जो काम करते हैं करोड़ रुपया जो कमाते हैं
वो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ऑर्नामेंट्स बाहर करते हैं, अनेक प्रकार के वो क्या बोले पत्थर जो रहता है, मुक्ता हीरा मुक्त यहाँ पर लगाते हैं, डायमंड लगाते हैं। आज भाई ये कम है क्या? 5 उंगली में 10 उंगली में 10 प्रकार जो है ऑर्नामेंट्स पत्थर लगा देते हैं। आज फिर हम तो में पत्थर होकर मरना पड़ता है, उसके शरीर पत्थर हो जाता है, मरने के बाद तो पत्थर हो जाता है कुछ समय के लिए, हिलता नहीं है जड़। अरे when will die their body will be as like stone अभी तो हाथ हिल रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो हाथ हिलेगा, ऐसे बिल्कुल पत्थर के भांति ऐसे हैं। अभी तो 10 उंगली में 10 प्रकार की जो है वो क्या लगाया, डायमंड लगाया, पत्थर लगाया, बहुत कीमती कीमती करोड़ करोड़ है, यहाँ पर एक डायमंड, यहाँ पर एक डायमंड, यहाँ पर डायमंड और अनेक प्रकार लगाया। जब मर जाएंगे उसको कह गए पत्थर से भी पत्थर हो गया, वो पत्थर लगाया ना वो मर जाता है। हाँ विंशति प्रकार भाव, वही तो बोला हा भाव हेला किंचित विक्षोभ। अभी अभी सुनिए आप जीवन धर्म पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, अशेष हाँ इसलिए कर रहे नहीं, अभी अभी क्यों नया नया आप आए ना, हाँ इंटरेस्टिंग, उसका आनंद आएगा है। आज ये पढ़ो अच्छी तरह, आनंद आएगा, बिना पढ़े भी हमारे शब्द की क्या समझ, ठीक है अभी सुनो, पढ़े तो नहीं है, सुनो ना किसी का है। हाँ आज वही कहते, इसलिए कहता है नानाविध अलंकार करे जलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल, विशाखादि सखी का नाना रखेगा, उसमें विशाखादि सखियां जो है और राधा जी के ये समस्त अलंकार है, ये जो कानों के जो कुंडल आदि, गले में जो हार है, ये सब के देख करके एक एक रूप में उनकी महिमा कीर्तन करते हैं, इसे समझना चाहिए। ये कितने सुंदर भाव उत्पन्न होते जा रहे हैं, और इसके सुन करके राधा जी कैसे प्रसन्न होते, ऊपर से तो कुछ अश्वा भाव प्रकाश, अश्वा जो विरक्ति भाव प्रकाश करते हैं, एंग्री है कैसे, किंतु अंतर हृदय में बहुत प्रसन्न होते हैं। ये समस्त वर्णन है हमारे गोस्वामी वर्ग, विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में इतने सुंदर वर्णन किया। वो ग्रंथ जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे आपके समझ में नहीं आएगा, इतना सुंदर वर्णन करते जा। एक एक सखियां राधा जी की अंग में एक एक अलंकार लगा रही हैं, और वो अलंकार लगा रहे हैं जो स्वर्ण अलंकार थी, कान में मैंने कुंडल लगाया है, कुंडल लगा करके उसके महिमा वर्णन करते जा रही है। ओ राधा जी तुम्हारे कानों के कुंडल कैसे सुंदर है, कानों में कुंडल क्या है, मैंने कृष्ण कथा छोड़ करके और कुछ कथा नहीं है, ऐसा वर्णन है। कुंडल के ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं, पैर के नुपुर से लेकर के रिंझिन समस्त एक एक अलंकार के जब सखियां पहनाती है राधा जी को पहनाती है, और उसी की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। ये तो आंखों में जो काजल लगाती है इसको भी अलंकार आ जाता है, आंखों में काजल लगाना, भ्रू आदि में ऐसे सुंदर रूप में करना। ये जितने भी ब्यूटी पार्लर जो काम करती है ये सब कहाँ से आ गए, सब राधा जी से है। उस समय तो एक सूक्ष्म वर्णन करते जा रहे हैं आज, और राधा की ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं, कितने सुंदर है। क्या वर्णन, जैसे राधा जी के ये जो भ्रू जो है आईब्रोज है, इसके वर्णन करते वो ये जैसे बिल्कुल मानो कामदेव के साक्षात ये धनुष मानो, धनुष के बाद ऐसे है। देखो कृष्ण सुंदर है, ब्यूटी पार्लर में जाते हो ना, आपके ऐसे सुंदर करके काट करके छिट करके बुन करके और यहाँ पर जोड़ करके जहाँ पर नहीं वो जोड़ भी दे देते हैं, आर्टिफिशियल लगा देते, इसमें तो होता ही नहीं, ऊपर के बाल नहीं होता है, तब भी वो क्या करते हैं उधर उधर के लेकर के उसके ऐसे कर देते हैं, आपके पहचान भी है आपके ऐसे सुंदर करके। बहुत लोग ये नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो आर्टिफिशियल बना देते हैं, आर्टिफिशियल बाल लगा देते हैं, आर्टिफिशियल लगा देते हैं, और ऐसे सुंदर के बिल्कुल कामदेव के जो धनुष जैसे
हाँ, और इस प्रकार ऐसे ऐसे काजल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखे माने कामदेव के धनुष के जो नीचे के जो होता है क्या उसके कहा जाता है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा चढ़ा देता है ऐसे करके यहाँ से लेकर के आंखों से यहाँ से लेकर के बिल्कुल आपको देखोगे फोटो आप ले लो बिल्कुल जैसे कामदेव के धनुष जैसे दिखाई और शास्त्र में वर्णन है उसमें गीत गोविंद में भी वर्णन है सोचते राधा जी के ये जो क्या बोलते हैं आईब्रू माने इतने सुंदर है जैसे मानो कामदेव के क्या है धनुष कहा जाता है और नीचे के जो ऐसे जो क्या बोलते हैं आईलिड्स होता है ये है वो क्या होता है ऐसे लगता है वो प्रत्यंचा कहा जाता है नीचे क्या है ना जो रस्सी बनाया जाता है और उसमें तीर क्या है ना राधा जी के जो कटाक्ष पात है साइक्लोन ग्लैंड है वो छठ दस्य कटाक्ष सर्वघातन विमूर्छित दस्य है राधा जी की आंखों की कटाक्ष जो सर्वघात के द्वारा कृष्ण क्या हो जाता है गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं दस्य कटाक्ष सर्वघातन विमूर्छित दस्य है संग कृष्ण के विशेष में मूर्छित हो जाते हैं केवल श्रीमती राधे की आंखों की तिरछी नजरों के द्वारा चितवन की क्या करते कृष्ण के चितवन को क्या करते छेद कर देते शूट इट होल कर देते कृष्ण की श्रीमती राधे की आंखों की मानो ये तिरछी बाण ऐसे जब कर देते हैं और कृष्ण के वक्षस्थल में आकर के बाद कृष्ण घायल हो जाते हैं घायल हो जाए तो बहुत बात नहीं है घायल होने साथ ही साथ कृष्ण कहते हैं विमूर्छित दस्य जस्सा कटाक्ष स्वर्घात विमूर्छित दस्य जो कृष्ण बड़े बड़े देवताओं की जो है बड़े बड़े असुरों के पराजित करके आ जाते हैं सबके घायल करके आ जाते हैं सबके मार करके आ जाते हैं और राधा जी की केवल तिरछी नजरों के द्वारा है और उसमें कृष्ण घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं बस और कृष्ण जब ऐसे मूर्छित हो जाते हैं कृष्ण कैसे मूर्छा ना देख करके संग राधा जी दुखित होते हैं हाय हाय हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण तो क्या हो गया मूर्छित हो गया उनके साथ हम लीला विलास कैसे करें ऐसे जब राधा जी जब शोक प्रकाश करती है दुख प्रकाश करती है और राधा के भाव जान करके उनके मंजिलियां सखियां क्या करती है सुंदर जो मल्लाहार अनेक प्रकार की स्वर ताल लय मान दे करके कीर्तन शुरू कर देती है और वो ताल लाल मल्लाहार वो जो क्या बोलते हैं ताल होता है माने क्या बोले रिदम होता है उसके कृष्ण के पुनः क्या आ जाता है ज्ञान आ जाता है मूर्छा भंग वो समस्त मंजरियां क्या करती है वो मल्लाहार नामक है वो सुंदर ऐसे तान छोड़ करके कीर्तन आदि करते हैं जिससे कृष्ण के क्या हो जाता है मूर्छा भंग हो जाता है बोले ये मल्लाहार ये ताल रखे थे जिस प्रकार आकाश में बादल नहीं है वो कीर्तन आदि करने से आकाश में बादल छा जाए आश्चर्य की बात है झमाझम बारिश होते रहे ऐसे शास्त्र में वर्णन है अपराध चीज जगत सभी संभव है असंभव कुछ नहीं कुर्तुम अकुर्तुम अनता कुर्तुम जो समर्थ सब भगवानों इति बात देखो राधा जी उस समय जब इस समय सखियां मंजलियां ये मल्लाहार नामक ये सर जब निकालती है आकाश में क्या हो जाते हैं बादल छा जाते हैं और बादल छा जाने से क्या होता है बारिश होने शुरू हो जाता है क्यों बारिश हो रही कृष्ण देव मूर्छा हो गई ना तो कोई मूर्छा हो जाए उसके लिए पहले क्या चीज चाहिए जब उसके लिए पानी चाहिए ना कोई मूर्छित होकर पड़े हुए उसके मूर्छा भंग करने के लिए क्या चाहिए उसके मुंह में और आंख में पानी के छींटा चाहिए इसलिए उस समय क्या कहते हैं ये समझते मंजरियां कहते हैं मल्लाहार नमक ऐसे सर निकलती है तान निकलती है जिससे आकाश में क्या हो जाता है बादल छा जाता है और बादल छा जाने से क्या होता है उसमें
बारिश हो रहा शुरू हो जाता है। और उस बारिश से कृष्ण के क्या होता है सारे शरीर क्या हो जाता है तो जल से भीग जाता है और धीरे 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 कृष्ण के क्या होता है वो मूर्छा भंग हो जाता है। हाँ सर, फिर कृष्ण उन्मत्त होकर के राधा जी के साथ मादन क्रीड़ा में वो बाप लिप्त हो जाता है। इसमें तो वर्णन है, हम अधिक वर्णन कर दो आपकी प्राकृतिक भावना आ जाएगा, किंतु वास्तव चित जगत में ऐसे ऐसे भाव रहते हैं। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती का जस्सक कटाक्ष स्वर्घात विमूर्छित स्वर्घात विमूर्छित राधा की केवल कटाक्ष के द्वारा साइडलन ग्लैंस के द्वारा कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। और फिर कृष्ण की मूर्छा भंग करने के लिए मंजरियां ये समझते मल्लाहार आदि अनेक प्रकार की जो है स्वर निकालते रहते हैं, कीर्तन आदि करते रहते हैं, कृष्ण के मूर्छा भंग हो जाते हैं। फिर कृष्ण राधा जी के साथ पुनः जो है प्रेम क्रीड़ा आदि में लिप्त होते हैं। ये समस्त वर्णन कितना सुंदर भाव होती है। नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मनो विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रगेगा प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाए। अब कितना सुंदर होती है, क्योंकि राधा जी के जितने भी अलंकार है, जैसे मैंने कहा कुछ स्वर्ण अलंकार जो है वो अलंकार भी चिन्मयी है। ये कोई वो सब प्राकृतिक चित्त जगत में कोई जड़ वस्तु नहीं है, सब चेतनशील है। चेतन के धर्म तीन होता है, एक है क्या फीलिंग विलिंग एंड नोइंग शक्ति रहता है। फीलिंग विलिंग एंड नोइंग है ये चित्त, ये विषय होता है। चित्त और प्राकृतिक चित्त जगत में देखने में जैसे धूल लग रहे हैं, धूल लग रहे हैं, किंतु वो धूल नहीं है, वो सब चिन्मय है। कृष्ण सेवा के अनुकूल के अनुसार वो धूल सेवा आदि करते रहते हैं। वहां पर बालू है, सैंड, देखने में ये जगत में सैंड जैसे है, किंतु वो सैंड नहीं है, वो क्या है चिन्मय है। बोले कैसे? बोले कृष्ण जब चलते हैं ना वो बालू देखने तो जैसे बालू होता है, वो ऐसे हो जाता है जैसे अत्यंत सुंदर सुकोमल से सुकोमल हो जाता है, कमल के पंखुड़ी की भांति अत्यंत नरम हो जाता है, जिसके ऊपर कृष्ण चलते रहते हैं। वहां पर जो कांटे जो है थ्रोन्स देखने में साधारण कांटे जैसे लगते हैं, किंतु वो कांटे कांटे नहीं है, वो रबर की भांति हो, रबर है ना वो उसी प्रकार पैर रखो वो अपने आप दब जाते हैं और पैर में एक मैसाज कर देते हैं, जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं ना मैसेजिंग जो सूज व्यवहार करते हैं, थ्रोन सूज जिसको कहा जाता है, प्लास्टिक वाला होता है ना, उसमें पैर रखो देखो कितने गुदगुदा लगते रहते हैं, अभी पैर में रखो ऐसे अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार वो अप्राकृतिक इसलिए तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं जत किंचित बहु जत किंचित विकट मुखम गोष्ठी समस्थित सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुटम मिष्टम जंचया ब्रह्मादिवी सस्प्रियेण मोदयन्ते अवन्दते। देखो कितने सुंदर भाव हो रहे हैं। अपराकृत चित्त जगत में गोलोक नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वहां पर भी सांप भी है, देखने में इस जगत के सांप की भांति जैसे एक जैसे कोबरा जैसे दिखाई देगा, किंतु वो कोबरा नहीं है, इस जगत में कोबरा नहीं है। इस जगत में कोबरा किसी काट दे वो मर जाएगा, जहर फैल जाएगा, किंतु उस चित्त जगत में कोबरा किसी काटता ही नहीं है, ना मरता है, केवल ऐसे फंस करता है। राधा जुगल सरकार की मिलन के लिए ही वो केवल ऐसे सहायक होते, जो मुकुंद द्वैतम और लीला की अनुकूल, लीला के प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। इस जगत में प्रतिकूल वस्तु दिखाया जाता है, किंतु उस जगत में प्रतिकूल के भांति दिखाई पड़ता है, किंतु प्रतिकूल नहीं होता है। सांप है, इस जगत में सांप आज हम डर जाएंगे,
उस जगत में सांप है, डर जाए, किंतु वो डराना क्या है? राधा कृष्ण दोनों की मिलन के लिए, इसलिए लीला अनुकूलम, लीला के अनुकूल है, सब प्रतिकूल वस्तु नहीं है। ऊपर से देखने में प्रतिकूल जैसे लगता है, किंतु वास्तव वो क्या है? राधा के लीला अनुकूलम परम है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, राधा जी मान करके कृष्ण से छोड़ करके जा रही है। कृष्ण बंसी बजाए राधा जी को मान बनाने के लिए, और श्रीमती राधिका ने क्या की, अपने कान में रुई घुसा दिया, दोनों एयर टाइट कर दिया, तो बंसी ध्वनि सुनाई नहीं पड़े, मान तो कैसे दूर होगा है? राधा जी की मान दूर करने की तो बंसी की जरूरत होता है, बंसी ध्वनि निसम गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्ती है, भागवत में आ रहे। कृष्ण बंसी बजाते हैं किस लिए? गोपियों की मान वर्धन करने के लिए, मनाने के लिए, मान तोड़ने के लिए, यही रहता है, अथवा गोपी के बुलाने के लिए। अभी राधा जी मान करके जा रही है, बंसी तो बजाय, बिल्कुल बंसी फेल हो गया, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। क्यों? राधा जी कान में क्या लगा दी? रुई लगा दी, सुनाई नहीं पड़े है। बंसी ध्वनि कान में जाए तब तो मान भंग होगा। तब उस समय कृष्ण ने क्या की? जोग माया के स्मरण किया है, जोग माया उपासितम, भगवान ने जोग माया उस समय क्या की? राधा जी को मान तोड़ने के लिए एक सर्प के रूप धारण कर, कोबरा के रूप, विशाल 3-4 मीटर इतना विशाल कोबरा, बहुत मोटा, ऐसे टोन ऊपर करके, लाल लाल जिया है, दलिहान जिया, ऐसे ऐसे करके, आंख मानो तपे हुए और आयरन के भांति है, आयरन बोल जैसे होता है, लोहे के बोल जैसे होता है ना, अरे लाल लाल ऐसे होते जाए हैं, ऐसे हिस करके राधा जी की तरफ आने लगे। राधा जी उसको देख करके क्या किया? भयभीत हो। राधा जी देखा करो, आप कहाँ जाएंगे? आगे तो नहीं जा सकते, और वो अगल बगल में नहीं जा सकते, कि वो पगडंडी है, छोटा सा रास्ता है, दोनों तरफ कांटी की झाड़ है। तो अंत में राधा जी लौट करके कृष्ण कृष्ण महाबाहु ऐसे करके राधा जी कृष्ण के क्या कर लेते हैं? आलिंगन कर लेते। देखो वो कोबरा क्या थी, ऊपर से दिखा रहे थे क्या? प्रतिकूल जैसे दिखा रहे हैं, किंतु उनको राधा कृष्ण अनुकूल कैसे मिलन करा दिया। देखो कैसे है? उस चीज जगत में जितने भी है, वैकुंठ क्या बोले, नित्य अपलकृत गोलोक वृंदावन में जो कुछ है सब लीला के अनुकूल है, लीला अनुकूलम प्रमुख है, और मुकुंद के सब प्रिय भी है। ये कह रहे हैं, जत किंचित तिनुकुल में विकट मुखम गोष्ठे सर्वानंद में मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुट में मिश्रण जानच्या ब्रह्मादि सस्प्रिय मध्यम त्या बंधते। रघुनाथ ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग इसी को जो है क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, आकांक्षा करते हैं, ये भाव हमारे हृदय में विस्फुरित है, स्फुरित हो, भावना है। इसलिए राधा कुंड की जब हम कर रहे हैं, राधा कुंड में अनेक लीला हुई। राधा कुंड की लीला की कहा जाता है अनेक लीला, सर्वश्रेष्ठ लीला राधा कुंड है। और राधा कुंड की लीला जब भी हमारे आचार्य पाद ने कहा, ये कृष्ण की अष्टकालीन लीला जो है, अष्टकालीन लीला समझते, दिन में दिवा भाग में 4 और रात्रि में 4 है, किंतु तथापि दिवा भाग में जो दोपहर के समय जो लीला है, मध्याह्न कालीन लीला जो है, नून टाइम जो लीला है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। रात्रि कालीन लीला अपेक्षा मध्याह्न कालीन लीला की श्रेष्ठ विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि मध्याह्न की बहुत बड़ा लीला होती है, अनेक समय तक होता है, और लीला में तो समय कम होता है, किंतु मध्याह्न लीला की श्रेष्ठ होती है। गुरु प्रमाण चलो है, वहीं पर बहुत लीला है, जलकली विलास और नाजिनी नौका विलास है, अनेक लीला है। राधा कुंड की लीला तो वर्णन करना है संभव नहीं, अनेक लीला है।